चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 32वीं त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। पिछली बार 31वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने बात करी थी कि किस प्रकार ब्रज आश्रय में रहते हुए ब्रज में ही हम जो महतगण हैं उन्हीं के संग में कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के श्रवण कीर्तन से भगवान की रूप गुण लीला इत्यादि इन सब का आस्वादन करके धन्य हो सके। और जब ब्रज में रहेंगे तो विशेष साधक को एक ध्यान रखना होगा कि ब्रज में रह के उसकी सदा सेवा अभिलाष बनी रहे। यदि वो ब्रज में सेवा अभिलाष नहीं रखता है तो ब्रज में ज्यादा दिन रुकना मुश्किल है। उसका हृदय जो है वो ब्रज में लगेगा नहीं यदि ब्रज में वो साधु सेवा नहीं करेगा, भगवत सेवा नहीं करेगा। और जितने भी लोग ब्रज में रहते हैं, जो महात्मागण ब्रज में हैं, वो नए ब्रज में आने वालों को यही एक संदेश, एक आदेश देते हैं कि यदि ब्रज में टिकना है, यदि ब्रज में आप चाहते हो कि निरपराध होके रहे, तो डिसिप्लिन के साथ एक सेवा, एक रूटीन अपना बनाना होगा। आपका सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन होना चाहिए कि मैं इस समय ये करूंगा, इस समय ये करूंगा, इस समय मैं इस सेवा को जाऊंगा, ये करूंगा। यदि व्यक्ति जैसे यहाँ पे उसने खूब कोई नौकरी करी, बिजनेस किया, घर के काम इत्यादि जो भी करता था, वो ये सब त्याग के अगर ब्रज चला जाता है और फिर ब्रज में सोचता है कि चलो अब तो ब्रज में कुछ नहीं करना, अब तो बस केवल भजन ही करना है, तो धीरे धीरे उनके अंदर आलस्य और प्रमाद बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कोई रूटीन नहीं है। अब सुबह उठने का, इसका सोने का, दोपहर को सो गए, रात को कभी भी सो गए, सुबह प्रयास किया जल्दी उठे नहीं उठे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा दिन फिर भजन ही करना है। तो कई साधक ऐसा करते हैं कि वो ब्रज में जाके सोचते हैं कि मेरा इतना भजन होना चाहिए, जितना भी जो भी जिसने अपना सोचा है। अब उतना भजन के लिए सुबह उठ के करने की कई बार आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूरा दिन और कुछ करना नहीं तो इतना भजन हो ही जाएगा। तो ऐसे करने से धीरे धीरे उनके अंदर तमोगुण वृत्तियां जागृत हो जाती हैं, आलस्य बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए सदा सेवा अभिलाष हमारी वहां रहे, हमारी सेवा की अभिलाषा बनी रहे कि मुझे यहाँ पे इस समय ये सेवा के लिए जाना है, मुझे यहाँ पे अपने आप को नियुक्त कर ले। और जब नियुक्त कर लेते हैं हम सेवा में, जैसे किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी महतगण की सेवा में, तो फिर धीरे धीरे उनकी भी एक अपनी जो है डिपेंडेंसी हो जाती है कि ये इस समय आके ये सेवा करेगा। जैसे कहीं हमने बर्तन मांजने की सेवा ले ली, कहीं हमने किसी साधु के चरणों की सेवा ले ली, कहीं कुछ भी किसी को पानी देने की सेवा कर दी इत्यादि, जो भी हमने सेवा ली, तो उनको भी लगता है कि इस समय ही आके ये सेवा करेंगे और हमारा एक रूटीन बन जाता है। कथा श्रवण का रूटीन होना चाहिए। जैसे बताया कि महतगणों के बीच में ही जैसे वहाँ कोई कथा लेते हैं तो हमारा रूटीन हो कि हम जरूर उस समय उनकी कथा में पहुंचेंगे। हमारा रूटीन हो कि हम इस समय यह कीर्तन करेंगे या इस कीर्तन में हम लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे जाएंगे। और सुबह उठ के मेरा सुबह के प्रसाद से पहले मेरा इतना नाम हो जाना चाहिए, इतने बजे तक मेरी अर्चना जो है वो हो जानी चाहिए, और शाम को इतने बजे तक मेरी सारी साधना पूर्ण करके मुझे इतने बजे सोना ही है और इतने बजे उठना ही। तो ये जो हमारे छोटे छोटे नियम हैं, ये लेके रखना है हमें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्रजवास हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। और यदि ये चलता रहा तो फिर ब्रजवास में आनंद भी मिलेगा, सेवा विलास आपकी है ही, महतगण की कृपा भी मिलेगी, भगवत कृपा भी मिलेगी, और आपके धीरे धीरे श्रवण कीर्तन से भगवान के नाम रूप गुण लीला में आस्वादन जो है वो बढ़ेगा, और उसी आस्वादन से साधक जो है वो धन्य होगा। अब इस त्रिपदी में इसी बात पे बताया कि ये जो पिछली त्रिपदी में बात करी थी, इसमें सदा रहे सेवा अभिलाष, और इस बात पे सुदृढ़ विश्वास करके स्थापित करके चित्त में सदैव अपने विश्वास रखे कि इसी से मेरा कल्याण होगा।
श्री कृष्ण चरणों में शरणागत वही साधक ब्रजवास कर सर्वथा निर्भय होता है। सर्वथा निर्भय होके रहना है। यदि वहां पे भी हमारे भय बने रहे, ऐसा ना हो गया, ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई ये तो नहीं कर रहा, कहीं ये तो नहीं कर रहा, यदि हमारा ये दैयादिक संबंध जो है वो धीरे 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 सिकोड़ना है। ब्रजवास का अर्थ केवल ये नहीं है कि बस यहां से हमने घर बेच के वहां घर खरीद लिया, ब्रजवास हो गया। ब्रजवास का अर्थ ये है कि ब्रज के बाहर की प्रतिक्रियाओं से अपने आप को धीरे 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 काट ले। अब हमें कोई लेना देना नहीं है कि कोई बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मेरी मौसी का लड़का क्या कर रहा है, मेरी बुआ के लड़के का क्या हुआ, ये इनका ट्रांसफर हो गया, उनकी नौकरी लगी कि नहीं लगी, उनका बच्चा हुआ गया। धीरे 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 अपने आप को समेट लो। एक ब्रज के वातावरण में हम लोग रहें। ब्रजवासी हमारे जो हैं, जो हमारे साथ महतगण हैं, जो हमारे साथ साधु हैं, जो हमारे साथ हमारे अपने वैष्णवगण हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं, यही मित्र हैं, इनके साथ। और फिर धीरे धीरे इनसे भी असंग होके अपना भजन करना चाहिए। जो श्रद्धा भक्ति या भाजन का अधिकार लाती है, जैसे बोला गया श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, तो जो श्रद्धा ये भक्ति का अधिकार लाती है वह श्रद्धा विश्वास मूलक है। जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि सदा सेवा विलास मने करे विश्वास, विश्वयास। यहाँ विश्वयास लिखा है, उसका अर्थ विश्वास ही है। तो मनो करे विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। विश्वास का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ भी है विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास, इसका अर्थ यह है कर सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय करके समझो श्रद्धा और विश्वास एक ही है। पर यहाँ बाबा बताते देखो, जो पूर्व अवस्था में होती है उसको श्रद्धा बोला जाता है और परवर्ती अवस्था में जो होती है उसको विश्वास बोला जाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, कीप फेथ इन गॉड। फेथ क्या है? श्रद्धा। और उसके बाद क्या जीव बोलता है? आई ट्रस्ट गॉड। ट्रस्ट क्या है? विश्वास। तो विश्वास परवर्ती है और वो पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती क्या है? आपको एक, जैसे हम कहते हैं वी हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। पहली छलांग आपको फेथ से करनी पड़ेगी। जब आपने शास्त्र अध्ययन किया है, अभी आपने शास्त्र अध्ययन प्रारंभ किया है, या आपको शास्त्र अध्ययन प्रारंभ करना है, अभी आपको हरि नाम लेना प्रारंभ करना है, तो आपकी हरि नाम में क्या होती है? श्रद्धा। आपकी श्रद्धा होती है कि ये हरि नाम लेने से ही मेरा कल्याण होगा, ये साधु संग से ही मेरा कल्याण होगा, ये जो साधु उपदेश कर रहे हैं इनका उपदेश सुनने से ही मेरा कल्याण होगा, ये कथा सुनने से ही मेरा कल्याण होगा। ये सारी श्रद्धा है, क्योंकि अभी सुना नहीं है, अभी हमने उसकी शक्ति नहीं देखी है कि किस प्रकार वो हमारा हृदय साफ करती है। ये श्रद्धा है। और जब धीरे 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 हम लोग श्रद्धा से ये सब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जिस मात्रा में हमें वो आनंद प्राप्त होने लगता है, फिर हमारा विश्वास बन जाता है। अब मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है। पहले नहीं बोला जाता कि मेरा पूर्ण रूप से विश्वास। अब किसी व्यक्ति ने अभी भजन शुरू नहीं किया, वो ये थोड़ी बोलेगा मेरा नाम पे पूर्ण रूप से विश्वास है, इससे सब हो जाएगा। अभी वो क्या बोले, मेरी नाम में श्रद्धा है कि नाम से कल्याण होगा। और जब नाम से होने लगता है, जब हम देखते हैं कि नाम से भगवान के रूप गुण और लीला का अनुभव होने लगा है, या हमें आनंद आने लगा है, या हमारा मन जो है वो संसार के भयों से थोड़ा हट गया है, भय नहीं लग रहा है, थोड़ा निर्भय होने लगा है, तब हम बोलते हैं अब मुझे नाम में विश्वास है। जब हम देखते हैं साधु के साथ रह के, साधु संग में रह के, वैष्णव संग में रह के, किस प्रकार मैं बाहर की माया से बचा हूं, किस प्रकार में कितने सारे त्रिताप से बच जाता हूं, कैसे कथा सुनने से मैं जो काम क्रोध आदि जो हमारे रिपु हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, मैं इनसे कैसे बाहर निकल पा रहा हूं, मैं इनसे बच पा रहा हूं। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं अब मुझे कथा पे विश्वास है। तो इसीलिए पहले वाली अवस्था को श्रद्धा बोला गया और बाद वाली अवस्था को विश्वास बोला गया। और भगवत भजन में श्रद्धा को ही भक्ति का अधिकार देने वाली बताया। तो भक्ति का अधिकार देती कौन है? श्रद्धा। बाद में विश्वास होगा। विश्वास को क्या है? विश्वास को भजन का अंग रूप माना गया है, क्योंकि परवर्ती है ना, बाद में आता है। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो अभी शुरू हुई है, श्रद्धा से भजन शुरू, और जब भजन शुरू हो गया तो विश्वास तो भक्ति का एक अंग है, क्योंकि ये तो भक्ति आपको प्राप्त होने लग गई, अब आपका विश्वास बना, तो ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर श्रद्धा या विश्वास के साथ बाबा बोलते शरणागति का भी उदय होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे मेरी आप में पूर्ण रूप से श्रद्धा है, मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपसे, वैष्णव संघ से, कथा से ही मेरा कल्याण होगा। हरि कथा इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, हम लोग बोलते हैं।
ये मेरा अब विश्वास बन गया है। पहले मेरी इस बात पे श्रद्धा थी, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरा जो शास्त्र हैं उनके प्रति मेरी शरणागति भी होगी, भगवान के प्रति मेरी शरणागति होगी। भगवान के प्रति शरणागति का अर्थ है साधु वाणी में, गुरु वाणी में मेरी शरणागति होगी, गुरु के प्रति शरणागति होगी। यदि शरणागति नहीं हुई तो आप कैसे कहोगे कि मेरा विश्वास है, आप कैसे कहोगे कि इनमें मेरी बड़ी श्रद्धा है। तो इसीलिए बोलते कि श्रद्धा और शरणागति भी एक अर्थक है, ये भी एक बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि दो अच्छे मित्र हैं, उनको किसी से पैसा लेने गए, वो बोलता है कि मैं आप थोड़ा देर हो रही हो, मैं इनको दे दूं, है ना। किसी दूसरे मित्र को कहते हैं मैं इसको दे दूं, हाँ दे दो, एक ही बात है ना। तो एक ही बात है मतलब कि आप इनको दो या मुझे दे दो, एक ही बात है। तो ऐसे इसी हिसाब से बोला गया कि श्रद्धा और शरणागति एक अर्थक है। अगर श्रद्धा होगी तो शरणागति आएगी ही आएगी, और शरणागति है तो माने पूर्ण श्रद्धा है ही है। तो एक ही बात है, एक अर्थ ही है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में बताया, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। श्रद्धा का मतलब है कि शास्त्र में, शास्त्र के अर्थ में आपका पूर्ण रूप से विश्वास है। श्रद्धा और शरणागति का एक ही अर्थ होना इसीलिए युक्ति संगत है कि शास्त्र में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है, और शास्त्रों ने भी भगवान में शरणागत जन को, अशरणागत जन को, जो भगवान की शरणागत नहीं है, उन जन को भय का और शरणागत को अभय का उपदेश दिया है। माने जो भगवान के शरणागत नहीं है वो सदा भयभीत रहते हैं, और जो भगवान के शरणागत है वो सदा निर्भय रहते हैं। और श्रद्धा से क्या होता है, श्रद्धा से भी जीव निर्भय होता है, विश्वास से भी जीव निर्भय होता है ना। और यहाँ बोल रहे हैं शरणागति से भी। तो ये सब एक ही समझ लीजिए, एक अर्थक ही है। एक अर्थक मतलब कि जब भी होंगे ये साथ ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग अलग हो जाए। शास्त्रों ने भी भगवान में इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे बोला गया शब्द शरणागत। शरणागत जीव जो है वो अभय प्राप्त करता है, अशरणागत जो है वो सदा भय में रहता है ना। तो यहाँ शरणागति की बात बोली और ऊपर श्रद्धा की बात बोल रहे थे। अतएव शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा का उदय हुआ कि नहीं, इसका चिन्ह ही शरणापत्ति है ना। जैसे आपने कहा कि मेरी पूर्ण श्रद्धा है जी, शास्त्र में मेरी पूर्ण श्रद्धा है जो वहां लिखा है, तो ये तो तब पता लगेगा ना जब आप उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते। अब आप शास्त्र को फॉलो तो कर नहीं रहे, आप गुरुवाणी को, साधुवाणी को आप फॉलो तो कर नहीं रहे, और फिर आप कहोगे नहीं मेरी उसमें पूर्ण श्रद्धा है, तो ये फिर आपकी श्रद्धा नहीं है। कई बार हम लोगों को भी ऐसे लगता है नहीं इनमें तो मेरी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, मेरा पूरा विश्वास है। तो आप उनकी कहीं मानते हो? नहीं, वो तो नहीं। तो फिर कैसा विश्वास है? और अगर मानते हो तो फिर शरणागत भी हो गए, है ना। तो एक ही बात है, बात समझ गए। अगर हम कह रहे मानते हो तभी मानेंगे हाँ इनका श्रद्धा और विश्वास है, और मानते हो तो उसी को बोला गया कि शरणागत है। और नहीं मानता अशरणागत है और फिर कहेगी नहीं नहीं मेरी है तो पूरी श्रद्धा, तो फिर जब आपकी श्रद्धा है तो क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब आपकी श्रद्धा उनमें नहीं है। शरणापति से ही श्रद्धा का परिचय होता है, समझ गए। वो शरणागत है या नहीं, इसी से उसकी श्रद्धा का परिचय होगा। बोलने में तो सब लोग बोल देते हैं मेरी भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा है, मेरी शास्त्र में पूर्ण रूप से श्रद्धा है, मेरी साधुओं में, वैष्णवों में पूर्ण रूप से श्रद्धा, ये तो सब बोल देते हैं। पर कितना शरणागत है उससे उसकी श्रद्धा का पता लग जाता है। श्रीमद् भागवतम में 10:3-27 में देवकी माता बोल रही हैं अपने स्तव में, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन। जो जीव है वो सदा भयभीत रहता है, और वो मृत्यु रूपी कराल व्याल से भयभीत होकर जगह 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 भागता रहता है, हर जगह। चाहे जरा मृत्यु, जरा व्याधि, इन 4 चीजों से हर कोई व्यक्ति डरता है और भागता है। वो मृत्यु से भी डरता है, वो बीमारियों से भी डरता है, और वो बुढ़ापे से भी डरता है। बुढ़ापा ना आए इसके लिए जीव अलग अलग क्रीम लगाता है, अलग अलग लोशन लगाता है, अलग अलग पदार्थ लाता है। मेरे बाल सफेद ना हो जाए, मेरे दांत टूट जाए तो नकली दांत लगा दूं, मेरी आंख खराब हो जाए तो इसका ऑपरेशन करा लूं, सब मेरी स्किन खराब हो जाए उसके लिए भी ऑपरेशन हो गए, सर्जरी हो गई, क्रीमें हो गई। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होना चाहता। पर वो ये नहीं समझ रहा कि बुढ़ापा का ये चिन्ह है, ये बुढ़ापा नहीं है। ये तो केवल आपको सूचना दे रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो। ये केवल आपको सूचना, आपके बाल सफेद होने लगे, ये सूचना दे रहे हैं कि आप मृत्यु के निकट पहुंच रहे हो। आपके दांत टूट गए, भगवान ने सही समय पे दांत टूटने की व्यवस्था बना दी,
कि भैया आपके दांत कमजोर हो गए, अब खाने पीने में ज्यादा ध्यान मत दो, आपका हाजमा जो है कमजोर हो गया, अब ज्यादा खाने पीने में ध्यान मत दो। अब क्या करो, क्या होता है बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, जब कोई उम्र में बड़ा हो गया, 60 साल का हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अब आप बस सादा खाना खाओ, अब बाहर का ज्यादा खाना मत खाओ, ज्यादा तला मत खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ, किसी को डायबिटीज हो जाएगी, किसी को। ये क्यों बोला गया कि भैया मृत्यु के निकट जाने की अवस्था आ गई है, तो भगवान ने ऑटोमेटिक एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया कि अब इस माया से हट जाओ। अगर आप नहीं भी हट रहे हो तो भी भगवान हटाने का पूरा प्रयास करते हैं, धक्का दे के हटा रहे, अब हट जाओ। मगर जीव क्या करता है, वो एक से एक औषधि लेके सोचता है मैं खा पी तो पूरा लूं, मैं इंद्रिय तृप्ति पूरा कर लूं, मैं ये दवाई लेके फिर इंद्रिय तृप्ति कर पाऊंगा, मैं ये करके मैं ये कर पाऊंगा, ऐसी औषधि आ गई। लेकिन सदा भयभीत इन सब से रहता है, और भयभीत होने के कारण ही आज ये इतने सारे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो सब किस लिए, वो आपके भय को ही एनकैश कर रही है कि जीव डर जाता है। तो डर जाता है तो क्या, उसको 30 साल के बच्चे को 30 साल के युवा अवस्था में ही, समझ लो बच्चा तो नहीं, बालक तो नहीं, 30 साल की युवा अवस्था में ही उसको क्रीम लगानी शुरू कर देते, भैया आपकी आगे जाके झुर्री ना पड़ जाए। 15 साल बाद जब आपने पूरा उस कंपनी का मुनाफा करा दिया, एक जने के हिसाब से बढ़ाया, अगर एक जना 10 साल 15 साल इस्तेमाल कर ले उसको, 15 साल बाद उसे पता लगता है कि ये क्रीम लगाने से मैं जल्दी बूढ़ा हो गया, मेरे जल्दी झुर्री पड़ गई, जो 60 साल में पड़नी थी वो 45 में पड़ गई। आप ये लोशन लगाओ बालों में, बाल सफेद नहीं होंगे, पता चला उसी से बाल जल्दी सफेद हो गए, है ना। तो ये उन्होंने कैसे एनकैश करा, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच दिया आपको, आपके भय के कारण, आपके भय को एनकैश कर लिया कि आप बूढ़े होना नहीं चाहते। तो इसीलिए मरण धर्मी मानव जो है वो मृत्यु से, जरा से, व्याधि से भयभीत होकर सर्वथा भागे जा रहा है, किंतु कहीं भी निर्भयता प्राप्त नहीं करता, भीत पलायन, डर से भाग रहा है। लोकान सर्वान निर्भयम ना अद्य गच्छात। ये जो लोक हैं ये सर्वदा निर्भय कैसे रह सकते हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि ये भय से ना भागे। त्वत् पाद अब्जम प्राप्या यद्र गच्छाद्या, जब वो आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे, जब वो किसी महत संग के चरणों को प्राप्त कर लेंगे, जब वो किसी महत की वाणी को समझ लेंगे, सुन लेंगे। आप जब महत की वाणी सुन के क्या होगा, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाएगी। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तब जीव सदा निर्भय हो जाता है। तुम्हारे चरण बिंदों का आश्रय मिल जाए तो मानव शांति से सोता है। शांति से सोता है मतलब कि अब वो, जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा रिलीफ मिला, आज मैं चैन की नींद सोया, है ना। चैन की नींद सोएगा मतलब ये नहीं है कि दिन रात सोएगा। चैन की नींद का मतलब है कि अब उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कोई भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, और मृत्यु उसके पास से सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है। शुष्टा शेते मृत्युर अस्माद अपीति। अब मृत्यु उसके पास से भाग जाती है। मृत्यु उसके पास से भाग जाती है का अर्थ ये नहीं है कि वो कभी मरेगा नहीं। मृत्यु उसके पास से भाग जाती है का अर्थ ये है कि अब वो कराल व्याल मृत्यु नहीं रही है, अब मृत्यु भी उसके लिए उत्सव है। जैसे हम देखते हैं हमारे गोस्वामियों का, महत जनों का जो तिरुभाव दिवस है, हम उसको मनाते हैं। तिरुभाव दिवस को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये 84 लाख योनियों से छूट के ये ऐसा पर्व है, ये ऐसा दिन है, ये ऐसी घड़ी है कि जिस दिन वो भगवान के लोक में सदा सदा के लिए सेवा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये उत्सव की बात है। यदि एक जीव यहाँ पे आके 84 लाख योनियों में फंस गया तो फिर ये उत्सव की बात तो नहीं है। तो इसीलिए जन्मदिन इतने बड़े उत्सव की बात नहीं है। पर यदि अगर जन्मदिन मनाया भी जाए तो भक्तों का भक्ति से ही मनाया जाए, संकीर्तन करके ही मनाया जाए, कथा के माध्यम से ही हैप्पी बर्थडे मनाया जाए। क्यों? क्योंकि इस दिन आपको ये देह मिला। ये सेलिब्रेट करने की बात क्यों है वैष्णवों में कि इस दिन आपको ये देह मिला जिस देह से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अन्यथा कोई उत्सव की बात ही नहीं है। अन्यथा आप इस दिन पैदा हुए तो इस दिन आप 84 लाख योनियों में फंसे हुए हो, और किस दिन को मना रहे हो कि जिस दिन आपका 1 साल और कम हो गया और मृत्यु के और निकट जा रहे हो। तो भौतिक लोगों में क्यों हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है? बर्थडे इज नॉट हैप्पी, क्योंकि आपका तो 1 साल और खत्म हो गया। अगर हम उसको बताया जाए कि जीव मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और हर बर्थडे उसको ये याद दिलाना चाहिए कि आप मृत्यु के और पास आ गए, अगर ये याद दिलाओगे तो उसका बर्थडे हैप्पी नहीं रहेगा, है ना। लेकिन भक्तों का और वैष्णवों का बर्थडे हैप्पी इसलिए है क्योंकि वो भजन कर रहे हैं। और हमें भी वैष्णव होते हुए अपने हर जन्मदिन पे ये बात सोचनी चाहिए कि पिछले जन्मदिन पे
मेरी मानसिकता कैसी थी, मेरा भजन कितना था, मेरे हृदय में आनंद कितना था, मेरे भय कितने थे, क्या वो कम हुए, क्या मेरा आनंद बढ़ा है, क्या मेरे मन की अवस्था और साफ हुई है, क्या मेरे राग द्वेष कम हो गए। ये हमें मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे ऑडिट होती है ना, मैंने कई भक्तों को कहा है कि हमारे को ऑडिट करना चाहिए हर साल, और हो सके तो फिर हर 6 महीने में, फिर हो सके तो हर महीने में अपना एक ऑडिट करना चाहिए। आपका बर्थडे मान लीजिए 10 तारीख को आता है, हर महीने की 10 तारीख को अपना ऑडिट करो कि पिछली 10 तारीख को मेरी मानसिक अवस्था कैसी थी, अब मेरी मानसिक अवस्था कैसी है। फिर अगली 10 तारीख को फिर देखें इस समय मेरी मानसिक अवस्था कैसी है, पिछले महीने से कुछ बेटर है कि नहीं है, कुछ और बेटर है कि नहीं है। तो ऐसे हमें मूल्यांकन करना चाहिए अपना। हमारा कंपटीशन अपने खुद से ही है, किसी से नहीं है कि मेरी क्या अवस्था होती जा रही। तो आप देखोगे दिन पे दिन बड़ी प्रोग्रेस होगी अगर हम एक तारीख पकड़ लें कि भैया ये 1 तारीख को मैंने हमेशा हर बारी हर 1 तारीख को मैंने अपना मूल्यांकन करना है। जैसे 31 तारीख खत्म हुई, 30 तारीख खत्म हुई, अगले दिन 1 को बैठ के चिंतन करें कि मेरा इस महीने कुछ भजन बढ़ा है, कुछ मेरी साधना में फर्क आया है। साधना की क्वालिटी में देखना है, क्वांटिटी में नहीं। आप कहो चलो चलो मैं क्या करा करूंगा, हर 1 तारीख को 1 माला बढ़ा दिया करूंगा, इससे नहीं बात बनेगी। मेरा मन भजन में लग रहा है या नहीं, मेरा स्मरण हो रहा है कि नहीं, मेरे स्मरण में थोड़ा और बेटर हुआ कि नहीं, और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मेरी योगपीठ कैसी हो रही है, मेरी मंत्र स्मरण कैसा हो रहा है, मेरा अर्चना में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरा पूरा दिन मेरा मन निवेश जो है वो कहाँ रहता है, मेरे मन का अभिनिवेश इस संसार में कम हुआ कि नहीं हुआ। ये सब हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो धीरे 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 जीव जो है फिर वो अभयता प्राप्त करता है। और इससे यह समझ में आया कि श्रद्धा या विश्वास के साथ भजन करने से शरणागत साधक सर्वदा निर्भय हो जाता है। जब हम श्रद्धा और विश्वास रखेंगे भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में, साधुओं में, गुरु में, और जो भगवान की जो वाणी है इसमें, गुरु वाणी में, जब हम इनमें विश्वास रखेंगे तो सर्वथा हम निर्भय हो जाएंगे। किंतु यह तो भजन का अनुषंगिक फल मात्र है। भजन का यथार्थ उद्देश्य अभीष्ट की सेवा प्राप्ति है। हमारा यथार्थ उद्देश्य क्या है? यहाँ तो हम निर्भय हो गए, ये तो अनुषंगिक है, चलो भजन का फल ही है। हालांकि हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, मगर वो बोलते हैं कि जब आप सही से भजन करोगे तो ये अनुषंगिक है। अनुषंगिक इसलिए बोला गया कि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमें यहाँ निर्भय होकर रहना, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि हमें किशोरी जी के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन, जो मेरे अभीष्ट हैं उनकी मुझे सेवा प्राप्त हो जाए। सदा सेवा अभिलाष का एक अर्थ ये भी है। पहला क्या था कि ब्रजवास में रह के हमारी सदा सेवा अभिलाष बनी रहे। और फिर क्या इसका अर्थ है कि जब हम भजन ठीक से करें तो भगवान के, किशोरी जी के, अपने जो इष्ट हैं हमारे किशोरी जी के चरणों में मुझे सेवा प्राप्त हो जाए। उनके चरणों की सेवा के सदा अभिलाषी बना रहो। भज इत्येष वय धातु सेवयाम परिकीर्तता। भज धातु का अर्थ ही सेवा है। जब हम बोलते हैं भजन, तो भजन में भज धातु जो है उसका अर्थ सेवा है। इसीलिए भगवान की सेवा का नाम ही भक्ति है। भक्ति का यथार्थ अर्थ क्या है? भगवान की सेवा प्राप्त करना। भक्त हृदय में सेवा वासना जगाकर अंत में सेवा देना ही भगवान की अनुकंपा का कार्य है। जैसे हमने श्री गुरु के लिए भी, जब हम शुरू में वो गुरु वंदना पढ़ रहे थे, तो उसमें गुरु के लिए भी यही बात आई थी कि श्री गुरु क्या करते हैं, वो अपनी सेवा जो है जान के ये प्रपंचिक ध्येय लेके भगवान आते हैं श्री गुरु रूप में। और फिर जैसे कोई रोग आदि जो है वो उनको लग गया या कुछ हो गया, तो उससे अपने ही शिष्यों को सेवा का अधिकार देते हैं। और फिर उनसे सेवा जब प्राप्त करते हैं तो उस सेवा से ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। शिष्य को कभी ऐसा मोह ना हो जाए कि ये गुरु है, ये तो बीमार है, इनकी तो मैं सेवा करता हूँ, अरे मैं ना उठाऊं ये तो सुबह उठ ना पाए, अरे इनको तो मैं ही जल ला के देता हूँ, नहीं तो ये तो प्यासे रह के चिल्लाते। इस प्रकार से ना सोचे, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वो साक्षात हरि है। वो ये देह लेके आए किस लिए? ये उनकी सबसे बड़ी अनुकंपा है। वो ऐसा देह लेके आए हैं। देखो ऐसे तो आप रामायण में देखो तो गरुड़ जी को भी ये मोह हो गया था, अरे ये भगवान है, इनका तो नागपाश मैं खोलने के लिए आया हूं, मैं ना खोलूं तो ये तो ऐसे मृत्यु परायण है,
ये तो मर जाएंगे। क्या साक्षात हरि मर सकते हैं? लीला है। और लीला में क्या कर रहे हैं? अपने ही वाहन गरुड़ का मान बढ़ा रहे हैं कि गरुड़ तुम आओगे, हमें खोलोगे, हमें करोगे। और गरुड़ को क्या हुआ? मान हो गया, मोह हो गया। और ये अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो मोह हो गया कि मैं खोलूंगा इनको, तो ये मोह जब हुआ तो गए ब्रह्मा के पास, शिव के पास। अंत में कहां भेजा गया? काकभूषणी के पास। क्योंकि पक्षियों में पक्षी राज है गरुड़, और पक्षियों में सबसे नीच योनि मानी जाती है कौए की। जबकि काकभूषणी तो बहुत बड़े भक्त बन गए, तो क्योंकि वो इसी योनि में, हालांकि वो भी श्राप मिला था तो कौए बने थे, मगर क्योंकि कौए में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे अब यही दे, सही लगता है। तो गरुड़ को भेजा गया काकभूषणी के पास कि ये कौए से ज्ञान लेंगे ना, तब सबसे पहले इनका अभिमान वहीं टूटेगा। तो गरुड़ जैसे को भी मोह हो गया। और बड़ी लंबी कथा है, अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब गरुड़ काकभूषणी के पास गए तो काकभूषणी ने उनका मोह कैसे खत्म किया? सबसे अच्छे तरीके से मोह कैसे खत्म होता है? जब जिसके पास आप गए वो आपको बताए चिंता मत कर, मोह मुझे भी हुआ था। काकभूषणी ने उनको बताया गरुड़ जी को कि कोई बात नहीं, हो जाता है, मगर सावधान रहना चाहिए, ये मोह मुझे भी हो गया था। काकभूषणी को भी मोह हो गया था। काकभूषणी भगवान राम की बाल लीला देखते थे और देखने का बड़ा आनंद आता था। वो जानते थे कि ये साक्षात हरि है, ये साक्षात नारायण है, ये तो करुणा निधान है। और उनको जाके उनकी बाल्य लीलाओं का आनंद लेते थे। बड़ा आनंद आता था उन्हें राम जी की लीला देख के। और राम जी जान के खा के अपना जूठन फेंक देते और काकभूषणी जाके अपनी चोंच में पकड़ के उन्हें खाते। और फिर राम जी उन्हें पकड़ने को जाते कि ये मेरी रोटी खा रहा है, छोटे से राम जी, वो उनको पकड़ने को जाते तो वो आगे 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 भागता। और जब राम जी उनको हाथ न लगा पाते तो रोते जोर जोर से। फिर काकभूषणी पीछे आते वो और वो उनको पकड़ते। तो काकभूषणी को एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इन्हें हरि समझ रहा हूं, ये हरि तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पकड़ पा रहे। मैं छोटा सा इनका एक कौवा, मैं क्या हूं? मैं कितना शूद्र जीव हूं। मैं आगे चला जाता तो ये रोने लग जाते, मैं पीछे आता तो ये चुप हो जाते हैं। तो ये हरि कैसे हो सकते हैं? फिर अपने मन को समझाया, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पर लगा है तो ऐसा ही, ये क्या है? ये देखो ना, मैं आगे गया, ये पकड़ ही नहीं पा रहे मुझे, तो रो रहे हैं, ये हरि है। ये मोह हो गया। वही जिनको देख देख के आनंद ले रहे हैं, जिनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं का मोह हो गया। और फिर उसके बाद, मैं बहुत लंबी लीला पूरी नहीं सुनाऊंगा, एक छोटे से उसमें सुना। फिर उसके बाद काकभूषणी ने सोचा कि मैं इसका निवारण करने के लिए ब्रह्मा के पास जाऊंगा। और उड़ते 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 जब जा रहे थे तो राम जी ने पकड़ने के लिए भाग रहे थे, वो उड़ गए अपने मोह से कि भाई हटो, मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा पूछने। वो बोलते यहां से ब्रह्मलोक पूछना कितना ऊपर है, पहले तो बीच में 6 लोक है, 7वां लोक जाके ब्रह्मलोक आएगा। और बोलते जब वो उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए तो देखा पीछे एक श्यामल हाथ राम जी का उनके पीछे 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 आ रहा। और ब्रह्मलोक तक चले गए तो ब्रह्मलोक में भी उनका हाथ पीछे आया और उसको पकड़ के वापस लेके प्यार कर रहे थे। काकभूषणी ने सोचा, मैं सोचता था कि ये हरि नहीं है, ये हरि नहीं है, और ये तो कहाँ इनका हाथ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, ये तो साक्षात हरि है, ये मुझे कैसा हो गया। फिर उनको प्यार कर रहे हैं। और कहां तक हाथ पहुंच गया वो छोटे से राम जी का? ब्रह्मलोक तक। आगे की भी लीला है। फिर मोहित हो गए थे, फिर लगा कि नहीं 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 नहीं, वो तो कोई और होगा, ये होगा, ये तो देखो ना, ये तो अभी, ये तो मुझे पता नहीं कैसे लगा, ये लगा। फिर उनके मुख में घुस गए, फिर उनके मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे उनके उदर में, पता नहीं कितने कितने करोड़ वर्ष तक रहे। अब वो लंबा नहीं सुना रहा हूं। फिर उसके बाद जब बाहर आए तो बाहर आए तो ऐसा जैसे 5 मिनट बाद ही बाहर आ गए, बस गए और बाहर आ गए। और फिर देखा राम जी फिर वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं और उनको पकड़ नहीं पा रहे तो रो रहे हैं। हाथ जोड़ दिए, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है, ये दास समझ नहीं सकता इसे। तो ये जब काकभूषणी ने उनको समझाया, अब तो पूरा ब्रह्मांड उनके उदर में देखा है, अब तो सब समझ आए। कितने कितने हजारों युग बीत गए, सब बीत गया। राम जी वैसे कितने लक्ष्मण आ गए, कितने दशरथ जी हो गए, कितनी बार लीला बदल गई, मगर राम जी वही के वही वैसे ही मुस्कुरा रहे। बाहर आके देखा फिर वैसे ही मुस्कुरा रहे, रो रहे हैं। वो ऐसा हो गया कि मैं समझ ही नहीं सकता आपकी इन लीलाओं को। तो जब काकभूषणी ने गरुड़ जी को ये बताया तो गरुड़ जी का मोह खत्म हो।
आपके साथ बोले, आप सोच रहे हो कि आप चोंच मारोगे और उनके सांप हटेंगे तो वो करेंगे। अरे आपका मान बढ़ा रहे हैं, वो साक्षात हरि है। अगर उन्होंने सोचा है कि ये दिन होने से पहले आपको आके नागपाश का वो करना है, तो आप करोड़ों वर्ष भ्रमण करते रहो, वहां दिन नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हो? ये तो लीला हो रही है। तब खैर वो समझे। तो कहाँ थे हम? तो भक्त सेवा जो है वो ठाकुर जी खुद ही, गुरुदेव खुद ही जो है वो रोग आदि को अपनाकर, भगवानी गुरु रूप में आते हैं, रोग आदि को अपनाकर और हमें मौका देते हैं कि हम उनकी सेवा कर सके। और यदि कभी किसी दास को, शिष्य को मोह हो जाए कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, तो बस वहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा। किसी समय भी कभी कहीं ब्रज में साधु सेवा करते हो, कुछ करते हो, आप कुछ भी देते हो, कभी ये मत समझो कि ये मैं सेवा कर रहा हूं। कभी ऐसा आपके मुख से ना निकले, आपके मन में ऐसा ना आ जाए, अगर मैं ये ना करूं तो कौन इनकी सेवा करेगा। ये बात गुरु के लिए कभी ना आए, ये बात वैष्णवों के लिए कभी ना आए। विग्रह रूप में जो भगवान आए हैं ना, उनके लिए ऐसा सेवा परायण हो जाओ कि इनकी सेवा मैं ही करूंगा, इनका मेरे अलावा है ही कौन। उनके लिए आए, क्योंकि गुरु में मनुष्य बुद्धि ना आए और भगवान में भगवत बुद्धि ना आए। मैंने आप पहले भी बताया था, ये उल्टी बात है। जो मनुष्य रूप में दिख रहे हैं उनमें कभी मनुष्य बुद्धि मत करना, वो साक्षात हरि है। और जो साक्षात हरि हैं उनमें कभी हरि बुद्धि मत करना, वो आपके सगे अपने संबंधी हैं। इस बात, ये इनकी लीला है। वो मनुष्य रूप में आए, मनुष्य नहीं है। और वो विग्रह रूप में जो खड़े हुए हैं, वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। प्रीति संदर्भ में भी यही बात जीव गोस्वामी ने बोली, भगवान स्वतः पूर्ण आत्मराम और आप्त काम है। उनकी कोई कामना नहीं होती और आत्मराम है, वो अपने में ही रमण करने वाले हैं, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी सेवा की अभिलाष जीव के अंदर जगाकर उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं, यही उनकी अनुकंपा है। अब जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया था कि जो विठल नाथ जी है, उनके भीतर आया नामदेव जी, आपकी मैया जो है बहुत बढ़िया हलवा बनाती है। वो हलवा फिर जब नामदेव जी को खड़ा कर दिया था, ये सारी हमने चर्चा करी हुई है। तो हलवा खाने की इच्छा ठाकुर जी के भीतर हलवे की इच्छा नहीं है, जो वो प्रेम से हलवा बनाती है उसकी इच्छा है। सेवा अभिलाषा जगाकर उस सेवा को ग्रहण करते हैं, ये उनका अनुकंपा है, ये उनका प्रेम करने का स्टाइल है। आपके भीतर पहले सेवाभिलाषा जगा देंगे, फिर आपकी सेवा ग्रहण कर लेंगे। सेवाभिलाषा जगाई किसने? ठाकुर जी ने स्वयं। भीतर कई लोगों के भीतर आता है, आज जैसे हमारे गौर नेताई कह रहे हैं कड़ी चावल खाने, कई बार हमारे मन में ऐसा आता है, कई बार। और ये ध्यान रखना, भाव के घर में जैसे बाबा बोलते हैं चोरी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका मन कड़ी चावल को ललचा रहा है और आपको आज गौर निताई ने मेरे मन में प्रेरित कर दिया कि कड़ी चावल है। तो इसीलिए जब निताई गौर के मन में आए, आपके मन में आए कि आज निताई गौर चाहते हैं आज हमारे घर में कड़ी चावल बने, तो वो कड़ी चावल निताई गौर के लिए ही बने, आप ना पाओ। उस दिन केवल उनके लिए, परिवार वालों के लिए, ऐसा नहीं कि परिवार वालों के लिए अलग बनाए हुए, सब परिवार वाले पाए, कोई बात नहीं, प्रसाद सब पाएंगे। उस दिन आप ना पाओ, आपकी यही सेवा होगी। आपके मन में आया कि पता नहीं किशोरी जी आज मन में प्रेरणा दे रही है कि आज खीर खानी है, तो ऐसा ना हो आपका मन में आ रहा हो खीर खानी है और आप सोच रहे हो किशोरी जी के द्वारा मेरे मन में आ रहा है, कैसे पता लगेगा? तो जब हमारे मन में ऐसा हो तो वो खीर केवल किशोरी जी के लिए, बाकी परिवारजनों के लिए उस दिन वो खीर मैं नहीं खाऊंगा, ताकि क्लियर रहे कि मेरे मन की नहीं है, ठाकुर जी के मन की है। उन्होंने मेरे मन में ये सेवा जागृत करी है, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो साधक को भी सतत, ये बात आगे देखो बोल रहे, साधक को भी सतत चित्त मन से विषय वैश्विक अभिलाषा दूर कर उसमें सतत भगवत सेवा अभिलाष को रखना होगा। भगवान तो ये अनुकंपा कर रहे हैं, सेवा ग्रहण कर रहे हैं, साधक को भी ध्यान देना होगा कि मैं भी अपने मन से जितने विषय अभिलाषाएं हैं, जो विषयों के प्रति मेरी आसक्ति है, जो मेरी अनुरक्ति है विषयों के प्रति, मैं उनको कम कर दूं और भगवान की सेवा में ही अपना हृदय लगाऊं। ये भी उसका एक पार्ट है जो मैंने बताया कि जैसे आपके मन में आया कि ये आज ठाकुर जी के खाने की इच्छा है, तो वो केवल ठाकुर जी के लिए, आज वो मेरे लिए नहीं। ऐसा ना हो कि मेरा जो है, मेरी उससे आसक्ति हो रही हो, मेरी विषयों से आसक्ति हो रही हो, उस पदार्थ से हो रही हो, इसलिए मैंने सोच लिया कि आज वो उनकी खाने की इच्छा है।
इसके पश्चात ठाकुर महाशय कहते हैं, नरोत्तम दास दासे बोले पड़ीनु असत बोले परित्राण करो महाशय। नरोत्तम दास क्या बोल रहे हैं? नरोत्तम दासे बोले पड़ीनु असत बोले, दैन्य से भर के स्वयं को अनर्थ युक्त एक साधारण साधक जानकर बोल रहे हैं असत बोले। असत बोले का मतलब कि असत के प्रलोभन में पड़कर मैं इस सेवा अभिलाषा को हृदय में जगा नहीं पा रहा हूं। ठाकुर महाशय बोल रहे हैं क्या? पड़ीनु असत बोले, मैं कहां पड़ गया हूं? मैं ये असत के प्रलोभन में पड़ गया हूं, और असत के प्रलोभन में पड़ के मेरे भीतर सेवा अभिलाष जो है वो जाग नहीं रही है। असत क्या है? जो सत्य नहीं है, जो सच्चिदानंद नहीं है, अर्थात ये नश्वर देह दैहिक आदि वस्तुएं जो हैं ये सभी असत है। हमारे देह के जितने संबंधी असत संबंध है, हमारे देह की जितनी आसक्तियां हैं ये असक्त है, असत है। देह से हम जितनी भी चीजों से आसक्त हैं ये असत है, समझ गए? हमारी जो 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 इंद्रियों की देह की आसक्ति है ये सारी, और सत्य क्या है? जिनका लेना देना हमारे स्वरूप से है। भगवान की सेवा क्या है? ये सत्य है। वैष्णव सेवा सत्य है। जन सेवा करो, ये सत्य है। जन में भगवान के स्वरूप को देख के सेवा करें, ये सत्य है। और अपने मन की सेवा, अपनी इंद्रियों की सेवा, अपने देह की सेवा, ये सब असत्य है। या किसी में भगवान के स्वरूप को ना देखकर ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इस रूप से अगर हम सेवा करें ये भी असत्य है। तो कैसे सेवा करेंगे? भगवान के भक्त हैं, भगवान के अभिनिवेश को उनके भीतर जाने, भगवान का अधिष्ठान जाने, है ना, कि इनके भीतर भी ठाकुर जी है, ऐसा जान के सेवा करना, ये सत्य है। एक ही कार्य करने के दो स्वरूप है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे को तो ये मेरा अपना बच्चा है, इसको छोड़ो, इसको चाहिए, ये नहीं चाहिए, छोड़ो, ये असत्य है। दो बालक साथ में बैठे, दोनों को खाना दिया, ये सत्य है, समझ गए? तो जब सेवा अभिलाषा जो है, जब वो एकदम खरी हो जाती है, जैसे 24 कैरेट खरी हो गई, जब भेद नहीं है कि चार बालक बैठे हैं तो नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को ही दूं, इसको नहीं दूं, नहीं जी ये थोड़े अच्छे लगते हैं उनको ज्यादा खिलाया, जो नहीं अच्छे लगते उनसे हमने नहीं पूछा, इस प्रकार का भेदभाव, ये असत सेवा है। सेवा है असत है। सत सेवा क्या है? कि सब में बराबर है, सारे जो घर में आए सब बराबर, नहीं जिससे मेरा राग है उसको अपने ज्यादा पूछा, जिससे मेरा द्वेष है उसको कम पूछा, ये असत है, समझ गए? तो असत और सत का भेद समझ रहे हो? क्रिया सेम रहती है कई बार, मगर भेद हो जाता है कि हम असत कर रहे हैं, ये सत कर रहे हैं। तो नश्वर देह दैहिक आदि वस्तुओं से भी इनको सबको असत बोला जाता है। और इस असत के प्रलोभन में पड़कर जीव नित्य कृष्णदास होकर भी उनकी सेवा को भूल गया है। जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। तो क्या करना चाहिए? सबके भीतर कृष्ण अधिष्ठान जानी, सबकी सेवा करनी चाहिए, सारे जीवों के भीतर, सारे जीवों के भीतर कृष्ण अधिष्ठान जानी। ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी के भोग का प्रसाद जो है सब में वितरण, सेवा सबकी सेवा, ये नहीं ये बड़ा वैष्णव है, ये छोटा वैष्णव है, ये वाले साधु की, इस वाले की करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके भीतर ठाकुर है, सबकी सेवा बराबर करनी चाहिए। नश्वर विषय वस्तुओं का प्रलोभन भी मेरे भीतर कम नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे थे से भरकर कि जो विषय वस्तुओं का प्रलोभन है ये मेरे भीतर कम तो हो नहीं रहा है। और ये वास्तव में हमारी स्थिति है कि हम कितना भी भजन कर लें, कितनी भी बात सुन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि आनंद जो है वो यहाँ की नश्वर वस्तुओं में ही है। अब मैं नश्वर वस्तु बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे थोड़ी सोचते हम कि आनंद यहाँ नश्वर वस्तु में, पर आप देख लो आप आनंद ढूंढते कहाँ हो। हम संसार में ही आनंद जानते हैं। हम जितना भी भजन करें, साधन करें, अंत में हमारा विश्राम जो है वो विषयों में ही आके होता है। फिर आनंद वहीं, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 माला करता है, उसको बोला कि 64 माला करा करो, अब वो 16 से बोले सीधा 16 से आपने 64 कर दी, ऐसा बोला एक दो लोगों को, सीधा 16 से 64 कर दी, बहुत समय होता है आपके पास, आप 64 किया करो। अच्छा ठीक है, उसने जल्दी 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 करना प्रारंभ किया। 16 माला उसकी दोपहर शाम तक खत्म होती थी। मैंने इसलिए 64 बोला कि भैया थोड़ा ठीक रूप से माला करे, इतना लटकाए नहीं, सुबह जान के उठे, क्योंकि सुबह उठता ही नहीं कि भैया 16 ही माला करनी, कभी भी कर लेंगे।
उठ ही गया, उठना भी थोड़ा प्रारंभ किया, जल्दी करना भी शुरू किया, सब किया, फिर फटाफट शाम को खत्म करके और रात को फिर वही इंद्रिय तृप्ति में। जिस चीज से बचाना चाहते, बचाना हम किससे चाह रहे थे? बचाना इससे चाह रहे थे कि वो टीवी ना देखे रात को। तो वो बोले भैया रात को तो फिर टीवी देखने के टाइम तक मैं फिर भी अपनी सब खत्म कर लेता हूँ, जैसे तैसे करके 16 की 64 भी खत्म कर लेता हूँ, लेकिन रात को टीवी जरूर देखता हूँ। तो क्या हुआ, सारी साधना के बाद विश्राम फिर वहीं विषयों में ही हुआ, और यही नहीं करना है। और साधना, हम लोग जो साधना की वृद्धि करते हैं ना, साधना की वृद्धि भी इसीलिए करते हैं कि हमारा पूरा दिन साधना में ही जाए, हम विषयों में ना बढ़े, प्रलोभन में ना बढ़े। और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ साधना पे भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा मन भी लगे उसमें। मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा कि 16 से 64 कर लोगे, फिर जल्दी जल्दी करके रात को वही विश्राम वहीं होगा आपका विषयों में। विश्राम विषयों में क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी तो आपने बढ़ा ली पर क्वालिटी नहीं बढ़ाई। जो आस्वादन लेना था नाम से, वो आस्वादन नहीं लिया आपने। वो आस्वादन वहां नहीं आया तो फिर विषयों में ही आएगा। विषयों का प्रलोभन होने का मतलब यही है कि अभी हमें हमारी साधना में आनंद नहीं मिल रहा। समझ गए? अगर आपने सोचा मेरा इतना नियम है, नियम पूरा करके आपको अब हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अभी मतलब साधन में आपको आस्वादन नहीं हुआ। साधन में आस्वादन होता तो जीव कहेगा चलो खाली समय और कर लेते, क्योंकि आस्वादनीय वस्तु को कौन नहीं करना चाहता। आप थोड़ी देर, आपने मान लो अगर सोचा हुआ है कि मैं आधा घंटा 1 घंटा कुछ मोबाइल देखूंगा, और फिर आपके पास और समय है, संडे का दिन है, छुट्टी, आप 4 घंटे भी देख लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका स्वादन है, मजा आ रहा है उसमें आपको। और साधना में मजा नहीं आ रहा, साधना में कहते पूरी हो तो गई, जो मेरा नियम था वो हो तो गया, तो बस ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रलोभन अभी विषयों में बना। और विषयों में प्रलोभन क्यों बना? क्योंकि हमें साधना में आस्वादन नहीं मिल रहा। इसलिए क्वालिटी ऑफ साधना पे भी ध्यान देना चाहिए। और क्वालिटी का मतलब यही है कि हम अपने नाम के साथ स्मरण जरूर करें। अगर स्मरण प्रारंभ नहीं करेंगे तो फिर हमारा वहां प्रलोभन बनेगा भी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, गुणी, विद्वान भी इस प्रलोभन से छुटकारा ना पाकर दुख सिंधु की ओर बहे जा रहे हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी इत्यादि क्यों लिखा? क्योंकि ज्ञानी इत्यादि को भी वो अपनी इंद्रियों का दमन करने में लगे हैं, अपनी इंद्रियों को भजन में आस्वादन नहीं दे रहे हैं। समझ गए? जैसे बाबा ने पीछे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने और बताया, तो बाबा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कहाँ लगाएं हम अपने प्रत्येक इंद्रियों को, कहाँ कहाँ उनका निवेश करें। तो सारी इंद्रियों का निवेश बताया। आंखों को कहाँ लगाओ? ठाकुर जी की सौंदर्य देखने में। कानों को कहाँ लगाओ? ठाकुर जी की कथा श्रवण करने में। मोबाइल में सब कुछ आता है, आप कथा देखने जाओ, एक से एक कथा आएगी। आप भगवान के चित्रों को देखने जाओ, एक से एक चित्र आएंगे। आप अभद्रता की ओर जाओ तो एक से एक अभद्र चित्र आएगा, है ना। और गूगल इज वेरी स्मार्ट। आप जो एक बार देखोगे वो आपका इंटरेस्ट पकड़ के फिर वही दिखाएगा। आप YouTube में जिस तरीके का वीडियो देखोगे वो आपका इंटरेस्ट पकड़ के वही सारी वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। इतना स्मार्ट तो मशीन भी हो गई आज, वो भी समझ रही है कि आपका क्या टेस्ट है। तो इसीलिए हम अपनी इंद्रियों का निवेश कहाँ कर रहे हैं? हमारे पास उपलब्ध सब कुछ है। अगर हम इधर लगाएं अपनी इंद्रियों को, आंखों को कहाँ? केवल ठाकुर जी के दर्शन करने, और फिर उसी में आस्वादन आने लगता है। एक से एक, एक से एक, एक से एक भगवान के चित्र आते जाते, और एक से एक लीलाओं के और उसके और आनंद आस्वादन होता चला जाता है। और जब हम कथा श्रवण करने लगते हैं तो एक से एक कथा सुन के, जब हम शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं तो कितने शास्त्रों में कितना आस्वादन आता है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, जब राधा रस सुधानिधि चलती है, सब बोलते हैं राधा रस सुधानिधि चलाओ, और राधा रस सुधानिधि अभी अब खत्म क्यों हो गई, कब शुरू होगी? प्रेम भक्ति चंद्रिका चलती है, लोग बोलते प्रेम भक्ति। तो क्योंकि आस्वादन है इन शास्त्रों में, आस्वादन है गुरुवाणी में। मगर हम लोग नहीं। अब देखो, अब प्रेम भक्ति चंद्रिका में आस्वादन हो रहा है, नहीं पढ़ रहे थे तो नहीं पढ़ रहे थे, और पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से इसमें आस्वादन हो गया। गौर कथा प्रारंभ होगी तो गौर कथा में आस्वादन। तो हर चीज आस्वादन ही है। हम ले नहीं रहे, हम अपना आस्वादन दूसरी जगह ढूंढ रहे। अगर इनमें करें तो इनमें भी वही आस्वादन आ जाएगा, और नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कोई पिक्चर की स्टोरी सुनेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही सब करेंगे, है ना। तो अपनी इंद्रियों का निवेश ठीक जगह पे करो, कि ताकि हमारा मन जो है वो संतुष्ट हो सके, ये दुख सिंधु में ना बहे। इसीलिए बाबा देखो बोलते, कितना शास्त्र अध्ययन, कितना कितना सदुपदेश हमने श्रवण कर लिया, मानो सभी इस प्रलोभन के आगे व्यर्थ हो गए। किस प्रलोभन के आगे? ये विषयों के प्रलोभन के आगे।
क्योंकि कथा हमने कैसे सुनी? विदाउट इंटरेस्ट, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा। लगा दी, कई लोग, कई माताएं मेरे को ये बात बोलती है, हम पीछे लगा देते हैं, अपना काम करते रहते, कथा चलती रहती है, वो कथा सुन भी लेते हैं और काम भी हो जाता है। ये ठीक है, मगर मैं आपको बताऊं, आप 20% से ऊपर कथा नहीं सुन पाते होंगे। 80% आपकी कथा मिस हो जाती है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो तो काम में भी आपका ध्यान है। इधर गए उधर गए, 2 मिनट के लिए काम करते करते कमरे से निकल भी गए और वापस आ गए, तो आप 2 मिनट पीछे थोड़ी करोगे, वो 2 मिनट की निकल गई, कोई बात नहीं। जो हर समय बस, और जिसको ये आदत है ना कि हर समय पीछे कथा लगा के रखो और दुनिया भर के सारे काम करते रहो, वो 1 भी मिनट कथा ध्यान से नहीं सुनता। एक कथा सुनो चाहे, मगर एक कथा ध्यान से बैठ के सुनो, जिसमें नींद ना आए। ज्यादा से ज्यादा उस समय नाम ले सकते, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा व्यवधान नहीं। अगर आप सोचो कि नहीं, ये काम करते हुए कर लिया, ये काम करते हुए कर लिया, एक जगह, ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसे भक्त बोलते हैं हम तो सुबह से लेकर शाम तक कथा ही सुनते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम। कब कितनी कथा? बोले 7-8 कथा तो रोज सुन लेते हैं। मैंने कहा एक बताओ, पिछली कल की क्या सुनी, मेरे को बताओ, समझाओ। एक बात नहीं थी उनके पास बताने को कि कल मैंने एक बात, कह रहे ऐसे ऐसे ध्यान नहीं रहती, ऐसे भूल जाते। तो मैंने कहा 8 कथा सुनने का फायदा क्या है अगर भूल गए तो इसीलिए जब ऐसे सुनना है तो कीर्तन लगा लो, अंदर बाहर हो रहे हो, आप कर रहे हो, कीर्तन चल रहा है, आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, रसोई में काम कर रहे हो, कीर्तन पीछे चलता रहे, सुनते रहो। पर कथा का अनादर होता है, हरि कथा का अनादर होता है, साधुओं का अनादर है, तो शास्त्रों का अनादर है। तो इसीलिए कथा जब सुनने बैठे तो आराम से बैठ के अब आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ कथा सुनिए। इस प्रकार से श्रवण होना चाहिए, तब हमारा उसमें आस्वादन होगा। वरना फिर जैसे ये बताया कि कितने कितने सदुपदेश सुन लिए, मगर प्रलोभन जो है वो विषयों में ही हमारा लगा हुआ है। और इसीलिए क्योंकि हमारा प्रलोभन विषय में लगा हुआ है, तो बोलते परित्राण करो महाशय। या महाशय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते, महाशय का अर्थ कृष्ण है। परित्राण करो कृष्ण, हे कृष्ण मेरा उद्धार करो। ये जो इस प्रकार की प्रार्थना हृदय से निकलती है ना, आप ऐसा समझो कि सारे भजन का फल है कि ऐसी प्रार्थना हृदय में आ जाए। हाँ कृष्ण मेरा कल्याण करो, हाँ कृष्ण आप ही कर सकते हो। ये जीव कब बोलता है? जब वो साधना कर रहा है, बहुत साधना कर रहा है, उस साधना का फल है कि वो बोलता है मेरी साधना से नहीं होगा, आपकी कृपा से होगा। और साधना करने वाला ही ये बोल सकता है। जो बिना साधना करने वाला बोलता है वो तो आलस से है। वो क्या करता है? अरे ठाकुर जी कर लेंगे, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी कर लेंगे, वृंदावन जब ठाकुर जी की बुलाना चाहेगी बुला लेंगे, ये सारे जब भगवान की इच्छा होगी ये कर लेंगे। और नहीं तो बैठे बैठे यार भगवान करते ही नहीं। मैं कहूँ माता जी आपका इंद्रियों में निवेश रहता है, सदा आपका मन वहीं रहता है, ठाकुर जी कृपा करते ही नहीं, करे तो हट जाए। ऐसे कभी कृपा होगी क्या? जब साधना करके जीव पुकारता है लालसा से, विरह से, रोते हुए जब पुकारता है परित्राण करो महाशय, परित्राण करो, कल्याण करो कृष्ण, तब उसका कल्याण होता है। जब आपकी साधना भरी हुई है और उस भरी हुई साधना से, भरी हुई साधना की आवाज से जब वो पुकार निकलती है, तो वो पुकार ठाकुर जी तक पहुंचती है। खोखली आवाज नहीं जाती। क्या करे ठाकुर जी? पता नहीं, कृपा ही नहीं करते। आप पे तो बड़ी कृपा करी हुई है, हम पे नहीं करते, हम पे कर दे हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसे तो महाराज का भी कृपा हो रही है, कृपा का, और आप कृपा का भी अपराध कर रहे हो भगवान की कि ऐसे कृपा हो। ऐसे कृपा नहीं होती। बहुत साधना करके, अपनी साधना के बल पे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर साधना करके जीव भगवान को पुकारता है। भगवान ने भी बोला मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में नाम तरन्ते। जो मेरे शरण में आ जाएगा वो माया से हट जाएगा। एक मैंने ऐसी सुना था, वो बोलते कि एक समुद्र में बहुत सारी मछलियां थी, तो रोज मछुआरे वहां आते, बड़ा बड़ा जाल डालते और सारी मछलियों को पकड़ लेते। एक मछली बोल रही बिल्कुल निर्भय होके घूमती रहती है हमेशा, सदा इधर उधर, कोई सारी मछलियों में भय था, भैया अभी वो आएगा, जाल डालेगा और हमें निकालेगा। एक मछली निर्भयता से घूम रही। सबरी मछलियों ने पूछा भैया तू निर्भयता से कैसे रहती है, इतना आनंद में कैसे, तेरे को डर नहीं लगता कि आएगा जाल बिछाएगा तो तेरे को भी ले जाए? बोले मुझे डर लगता, अब देखो मैं कभी तक फंसी भी नहीं हूँ कभी। बोले तो कैसे ऐसा होता है? बोले जैसे ही मछुआरा आता है ना, मैं मछुआरे के जाके चरणों के पास बैठ जाती हूँ।
अब वो जाल डालेगा तो यहाँ थोड़ी डालेगा, जाल डालेगा तो आगे डालेगा, उस जाल में जितनी फंस जाएंगी। बोले मेरे तक तो कभी आता ही नहीं, मैं उसके चरणों के पास रहती और फिर वहीं से निकल जाती। तो ऐसे ही ठाकुर जी क्या करें, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंग। जो भगवान के चरणों में आ गया वहां माया नहीं आ सकती। माया का जाल भगवान परे डालते अपने से। जो भगवान से विलग है वो माया में आएगा, जो भगवान के साथ नहीं उगता है वो माया में कैसे आ सकता है। अंधकार कहाँ आएगा, जहां सूर्य नहीं पहुंच रहा है। जहां सूर्य है वहां अंधकार थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए ठाकुर जी के चरणों में आ जाए तो खत्म, फिर माया से हम लोग बच जाएंगे। महाशय के पीछे की व्यंजना यही है, यदि वे अहेतु की कृपा करें, जीव का परित्राण, अगर भगवान अहेतु की कृपा ना करके जीव का परित्राण ना करेंगे, अपने यत किंचित भजन रस का आस्वादन देकर हमारे जड़िए रसों के आवेश रूपी ये जो असत घोल है इससे उद्धार नहीं करेंगे तो जीव की और कोई गति नहीं है। समझ गए। पर आलसियों के लिए नहीं, साधकों के लिए ये बात बोली गई है। किन साधकों के लिए बोली गई है, बोले पहले बोला सदा सेवा विलास, मनो करे विश्वास, सर्वथा हई निर्भय। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, सर्वथा निर्भय हो जाएगी। फिर नरोत्तम दास बोले पढ़ी लू असत पढ़ी। विश्वास भी हो गया, सेवा अभिलाष भी हो गई, ब्रजवास भी हो गया, ब्रजवासियों के साथ श्रवण कीर्तन में इसमें हमारी विश्वास भी हो गया। और फिर उसके बाद हम बोले कि पढ़ी लू असत बोले परित्राण करो महाशय। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब ये सब साधन मैं कर रहा हूं, मगर अभी भी आप कहो मेरे से कुछ हो जाएगा, मेरे से कुछ नहीं करोगे, केवल आप एकल आप ही की कृपा चाहिए। इसमें भी देखो, अगर फिर भी कोई बोले कि नहीं नहीं आप अपनी तरफ से बना के बोल रहे हो, यहाँ पे तो साफ लिखा है यदि वे अहेतु की कृपा कर जीव का परित्राण ना करेंगे, अपने यत किंचित भजन रस का आस्वादन देकर हमारे जड़िए रसों को ना निकाल देंगे तो जीव की कोई और गति नहीं। तो इसमें कहाँ लिखा है साधना से भर के, कहाँ लिखा है? ये तो भगवान अहेतु की कृपा क्या होती है? अहेतु की कृपा यही होती है कि भगवान कॉजलेस मर्सी करते, कोई कॉज नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान आप कृपा कर दो, हमें निकाल दो। तो आगे बोल रहे हैं तद अनुरूप कृपा वितरण में परम उदार महाशय श्री कृष्ण की कोई कृपणता नहीं है। ठाकुर जी कृपा करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं। देख लो, गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दे सभाकारे। गुरु रूप में आ गए, सबको दीक्षा दे दी, गुरु रूप में आके दीक्षा दे गए। फिर वैष्णव रूपे ते दे शिक्षा, फिर वैष्णव रूप में आके आपको शिक्षा दे दी। फिर शास्त्र रूप में आके आपको ज्ञान दे दिया। आत्म रूप में अधिष्ठान कर रहे हैं, आपके भीतर भी आत्म रूप में आपके अंदर रह रहे हैं। देखो तार करे बापेक्षा, वो कहाँ आपको छोड़ रहे हैं। तो समझ गए। तो फिर आप कहो कि नहीं नहीं मेरे पे कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं, कृपा तो कर रहे हैं। अब गुरु ने दीक्षा दी, आप गुरु अवज्ञा कर रहे हो, आप गुरु वाणी नहीं मान रहे हो, आप गुरु में श्रद्धा नहीं रख रहे हो। वैष्णव बन के आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप उस वैष्णव की शिक्षा में ही ध्यान नहीं दे रहे। समझ गए। आपके भीतर अधिष्ठान है भगवान का, तब भी आप मांस खा रहे हो, तब भी आप बिना भोग लगाए खा रहे हो, तब भी आप मदिरा पी रहे हो। जब आपके भीतर, हमें पता हो हमारे भीतर ठाकुर जी का वास है, तो हम कोई ऐसा पदार्थ खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। तो जब हम ये सारी अवज्ञा करें, शास्त्र रूप में वो हमारे सामने आ गए, हम शास्त्र की अवज्ञा करें, तो हर रूप में हम अवज्ञा करें और फिर भगवान को कहे भगवान मेरे पे कृपा करो, आपकी कृपा है। तो अपराधियों के लिए थोड़े है। जब आप ये सारी बात मानोगे तो भगवान आप पे जरूर कृपा करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, भगवद गीता में लिखा है। तो इसी के साथ आज के इस त्रिपति का विश्राम हुआ। अगले त्रिपति पे फिर जल्दी चर्चा